रुझान के जो आंकड़े हैं अभी भी बीजेपी को कहीं ना कहीं आगे कर रहे हैं। लेकिन जो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को 900 वोट से पीछे छोड़ दिया है। हमने आपको पहले भी कहा दर्शकों कि भवानीपुर सीट में अभी भी ममता बनर्जी की पकड़ जो है वो मजबूत। लेकिन देखिए एक और करने वाली चीज ये है कि देखिए फिलहाल अगर पिछले बार की बात की जाए तकरीबन 2000 वोटों से जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन जो घट के अब जो है 900 रह गया, तो देखिए गिरावट जरूर देखने को मिली। हालांकि बढ़त है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, लेकिन जो बढ़त है उसके आंकड़ों में गिरावट जो है अंकुर वो देखने को मिली है। ये भी अपने आप में कई सारे संकेत देता है कि क्या अब जो है फिर से शुभेंदु अधिकारी आगे हो सकते हैं। तो दर्शकों साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको सारे आंकड़े बताएंगे कि बीजेपी इस वक्त 152 सीट के बहुमत पर है, यानी समृद्धि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ चुका है। बीजेपी इस वक्त जो है 152 सीटों के उस पर है। कांग्रेस जो है वो 1 सीट का खाता खुला है फिलहाल उसका, लेकिन जो बहुमत है, जो आंकड़े वो भी गिरते हुए नजर आ जाते हैं। और जो अन्य पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं 1 से 4 के बीच सीमित है, यानी बीजेपी समृद्ध यहाँ पर कांटे की टक्कर दे जा रही है। और टीएमसी को अगर आप देखें तो टीएमसी सीधे तौर पर यहाँ पर 127 सीटों के साथ जो है वो बढ़त बना रही है, यानी बीजेपी 152 सीटों पर है और टीएमसी 127 सीटों पर। और ये रुझान अगर असल मुद्दे पर चले जाते हैं समृद्ध, अगर हम असल आंकड़ों पर चले जाते हैं तो रुझान ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि कांटे की टक्कर तो अब और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। 111 पिछले आंकड़े अगर हम बात करें तो टीएमसी के 111 का आंकड़ा था, उसके बाद अब 127 पर टीएमसी पहुंच गई है। ये तो बहुत बड़ा उछाल है समृद्ध अपने आप में। देखिए बिल्कुल 111 से 127 जो है वो देखने को मिला, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी में कुछ खासा अंतर देखने को नहीं मिला। देखिए सिर्फ 150 से 152 हुई है, सिर्फ 2 सीटों का अंतर है। 2 सीटों का अंतर ये संकेत देता है कि क्या बीजेपी उस हिसाब से जो है यहाँ बढ़त नहीं बना पा रही है, या फिर टीएमसी जो है उस हिसाब से अपनी बढ़त बना पा रही है। और ये संकेत दे रही है कि देखिए शुरुआती रुझान भले कुछ कह दें, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा सरकार तो यहाँ टीएमसी की बनेगी, क्या ये समझ लिया जाए। क्योंकि देखिए अच्छा खासा अंतर जो है। एक मिनट समृद्ध, अगर हम साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखाएं अपने बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें, कैसे यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कैसे यहाँ पर जो है भव्य जो है एक तरीके से त्योहार मनाने की तैयारी शुरू है। यहाँ पर ढोल नगाड़े यहाँ पर मौके पर मौजूद है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं विश्वास होता चला जा रहा है कि अब बंगाल की कमान बीजेपी के हाथ में है। तस्वीरें साफ तौर पर दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंड वालों को बुलाया गया है, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो है जश्न का माहौल जो है बनाया जा रहा है। जलेबी की तो हमने समृद्ध बात करी, जलेबी तो बनने की तैयारियां हो ही चुकी थी, यानी मिष्ठान बनने की तैयारियां हो चुकी थी। ये दर्शकों की आप जो भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर, ये बंगाल से ये तस्वीर जो है समृद्ध निकल कर आ रही है। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ उत्साह के रूप में बीजेपी देख रही है इसे, और बीजेपी ये भी कह रही है देखिए यहाँ होली की तरह इसको बनाया जा रहा है। और बीजेपी लगातार इस चीज से भी इसको जोड़ के देख रही है कि देखिए हमारी सरकार आएगी तो हम जो है यहाँ खुलकर अपनी आजादी की बात कर सकेंगे। क्योंकि देखिए टीएमसी की सरकार में सबसे बड़ा आरोप अगर बीजेपी ने कोई लगाया तो वो दरअसल ये था कि हम जो है यहाँ खुलकर अपनी चीजों को नहीं रख पा रहे थे, हमें दबिश हो रही थी, हमें दबाने की कोशिश की जा रही थी, हमें घुटन महसूस हो रही थी। ये तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कहा। और देखिए अगर यहाँ सरकार बनती है तो जश्न क्यों ना मनाया जाए, क्योंकि 15 साल की आपने उस हुकूमत को जो है वो हराया है। हालांकि अभी हम लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ शुरुआती रुझान है, ये आंकड़े नहीं है, अभी आंकड़े नहीं आए हैं सामने, अभी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार कितनी सीटें जो हैं वो जीत रही हैं। लेकिन जी बिल्कुल तस्वीरें सच हैं, ये जो तैयारी है वो सच है, और अगर ये आंकड़े भी सच हो जाते हैं तो टीएमसी के लिए तो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। तो लगातार हम ये कह रहे हैं कि देखिए अभी जैसे 127 सीटों पे जो है टीएमसी अगर अपनी बढ़त बनाए हुए है और 152 सीटों पे जो है अगर बीजेपी आगे चल रही है, तो इस चीज का संकेत है कि देखिए सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है। और अगर अच्छा खासा सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, सीटों में जो है यहाँ अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर बीजेपी सरकार में आ जाती है तो सबसे बड़ी मुसीबत ममता बनर्जी की ये होगी कि उन्हें कम से कम अगले 5 साल के लिए जो है वो विपक्ष में बैठना पड़ेगा, विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। यानी कि कल तक जहां आप सरकार चला रही थी और आपके नेता तमाम तरीके की बातें ये कर रहे थे कि देखिए हम तो यहाँ पर जो है अपनी हुकूमत चला रहे हैं, हमें जो है यहाँ पर जो है अपना दबदबा दिखाना है, वो दबदबा अब जो है पश्चिम बंगाल की धरती के अंदर जो है ममता बनर्जी का सिमटते हुए नजर आएगा। यूं तो नहीं कहेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए सिमटते हुए जरूर नजर आएगा। समृद्ध अगर इन तस्वीरों को हम गौर करें, इन रुझान के आंकड़ों पे हम गौर करें, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। बीजेपी मान चुकी है कि भैया हम जीत गए। ये आंकड़े साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि बीजेपी तैयारी में है, बीजेपी बहुमत की तैयारी में है। और इसी के साथ जो है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी कुछ बयानबाजी करी है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ये 3 রাউন্ডের শেষে বিজেপি 165টা সিটে কমফোর্টেবলি এগিয়ে আছে গোটা রাজ্যের। আর
নন্দীগ্রামে আমার থার্ড রাউন্ডের শেষে আমার লিড আছে 6,777, অ্যাপ্রক্স 7,000। আর ভবানীপুরে আমার পোস্টাল ব্যালটে নন অফিসিয়াল লিড হয়েছে, আমি বলছি না, ওটা তো ইলেকশন কমিশন প্রপারলি বলবে। ফার্স্ট রাউন্ড ছিল মুসলিম এলাকা 63 নম্বর ওয়ার্ডে, আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 2,000। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমি 2,000 কাভার করেছি এবং এখন 2,200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4,500 মতো লিড হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু এভরি হিন্দু সনাতনী দোজ হু আর কাস্ট ইন ফেভার অফ মি in ward number 63. Expected result 3, 4, 5, 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জি কে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2,200 উঠে গিয়ে এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো, তারপরে মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। तो सुना आपने सीधे तौर पर यहाँ पर समृद्ध शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर यह कहा कि बंगाल के हिंदुओं ने टीएमसी को सजा दे दी है, टीएमसी को यहाँ पर सजा दे दी है, इसलिए ये आंकड़े जो है वो निकल कर आ रहे हैं। क्यों समृद्ध? देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे जो है शुभेंदु अधिकारी की ओर से कही गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने जो है सबक सिखाया है ममता बनर्जी की सरकार को। ममता बनर्जी सरकार को लगातार यहाँ पे जो है हिंदू विरोधी साबित करने में बीजेपी लगी हुई है और इसी के चलते जो है अब यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान सामने दिया है कि देखिए अब जो है यहाँ पर हिंदुओं ने सबक सिखा दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को। ये एक बहुत बड़ा बयान है। अगर देखिए इसके कई सारे मायने जो है वो लगाए जा सकते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में जैसे कि लगातार ममता बनर्जी इसको पश्चिम बंगाल की संस्कृति से जोड़ के देख रही थी, लगातार कह रही थी कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति के ऊपर प्रहार है, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आना कि देखिए पश्चिम बंगाल में जो हिंदू हैं उन्होंने यहाँ पे जो है अपना रुख साफ कर दिया है और साफ तौर पे यहाँ पे जो है उन्होंने प्रहार किया ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर और साफ तौर पे यहाँ पे जो है उनकी जीत इसे करार कर दिया। यानी कि हिंदुओं ने यहाँ पे जो है अपने मतों का प्रयोग कर यहाँ पर ममता सरकार के विरोध में जो है वोट डाला है। ये बात शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे समझिए, शुभेंदु अधिकारी का बयान आया उसके बाद जो है बीजेपी की सीटों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। आप सीधे तौर पर यूं सोचिए कि टीएमसी की जो सीट है रुझान के हिसाब से 122 पहुंच गई है और बीजेपी की 159 पहुंच गई है। बहुमत का तो आंकड़ा बहुत पहले ही पार कर दिया बीजेपी ने। देखिए, बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया, तकरीबन 159 के आसपास जो बीजेपी की सीट यहाँ देखने को मिल रही है, तो वही 5 सीटों की गिरावट भी जो है वो टीएमसी को देखने को मिल रही है। पिछली बार हमने जिक्र किया था तकरीबन 127 सीटें जो है वो टीएमसी की देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब यहाँ पे जो है 122 जो है बीजेपी माफ कीजिए टीएमसी जो है वो अपनी बढ़त बनाते हुए आगे दिखाई दे रही है।